तो भी अब तक का ग्रुप डी दे रहा है और उसे ये लग रहा है कि मेरा नहीं आने का, तो आप बिल्कुल उसकी टेंशन छोड़ दीजिएगा और अपना इसमें लग जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। लीक हो रहा है पेपर भाई, 2-2 लाख में आंसर की बिक जा रही है। अब सेंटर वाले कह रहे हैं कि जम्बलिंग हो रहा है। अरे ये सब चीज़ें उनके लिए नहीं है, बंदों को जब पेपर ही क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है तो उससे क्या कर सकते। तो मतलब ये तो जो जितनी लेट वैकेंसी होती है वो ऐसे ही होती है कि वहाँ पे बच्चा तैयारी मोस्टली टाइम तक नहीं कर पाता और फिर उसको दिखने लगता है कि इधर उधर से कुछ सोर्स मिल जाए और उसके ऊपर हम काम कर सकें। तो बस भाई मेरी यही उम्मीद है आप सभी से कि यदि आपका पेपर अच्छा नहीं हो रहा है तो आप डीमोटिवेट मत होइएगा। अभी यूपी में वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस की भी आएंगे, और आपने हेड ऑपरेटर यूपी में वर्कशॉप ये तो फॉर्म भरे ही होंगे, फिल के होंगे, तो आप इनकी तैयारी करिएगा, क्योंकि वहाँ पे साइंस भी आती है, मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आप अपनी साइंस अच्छे से तैयार करिएगा। अब तक जिसने नहीं पढ़ी वो एनसीईआरटी से अपनी साइंस पूरी कर लीजिएगा, यही सफिशेंट है। वरना तो कोई फ़ायदा नहीं होना कि आप उसके ग्रुप डी के चक्कर में अपना आगे का भी बर्बाद कर लो, क्योंकि हर टाइम एक सी तैयारी तो होती नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एग्ज़ाम में एक जैसा स्कोर कर सको। टाइम टू टाइम हर चीज़ें चेंज होती जा रही है। रीजनिंग का पैटर्न इतना हाई आता जा रहा है कि बंदे वहाँ पे मार खा रहे हैं सब। कोई भी हो 50 में से 45, 40, 42 इससे ज़्यादा ऊपर कर नहीं पा रहा क्वेश्चन। मोस्टली बच्चे टाइम टेकिंग बता रहे हैं पेपर को, रीजनिंग का। तो बस ये है कि आप जो आता है उस पर फोकस करके चलिएगा। आप यदि वहाँ पे 60+ भी कर जा रहे हो ग्रुप डी में तो सफिशेंट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मत करिएगा कि मैंने 85 मार दिया और तीर मार दिया अलग से, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आपके वहीं कहीं ना कहीं यदि एक हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट है और उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उनके लिए तो बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं, आप 90 मारिएगा चाहे। और यदि एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है जो 50+ ही कर सकता है, आप यदि 60 पे जा रहे हो ना तो सफिशेंट है। यदि आपका नंबर आना होगा तो यहीं तक आ जाइएगा, वरना आप उम्मीद भी छोड़ दीजिएगा। आप 20 नेगेटिव मार के आपने कुछ हासिल तो होना नहीं और ना हो सकता। तो नेगेटिव तो आप चाहे घर पे टेस्ट दे रहे हो, घर पे हालांकि एक बार जज कर सकते हैं कि हम पर, लेकिन वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि आपकी ग्रुप डी में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आपने बिल्कुल भी नेगेटिव की तरफ तो जाना ही नहीं। यदि आपको 50/50 किसी 2 ऑप्शन में लग रहा है, 50/50, वहाँ पे तो आप अपना तुक्का जज कर सकते हो, बट लेकिन एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो और आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम जो है ना वो जाने लग रहा है और आप उस टाइम को बचाइएगा, क्योंकि वहाँ पे सेकंड्स का खेल है। क्योंकि आपके 2 सेकंड में 2 क्वेश्चंस भी लग सकते हैं और नहीं लगने। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात क्या है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं हो पा रहा, मतलब सॉल्यूशन ही आपको मिल नहीं पा रहा 1 मिनट के अंदर, तो आप उसको करिएगा ही मत। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे मोस्टली यही दिक्कत है कि बंदा 1 मिनट से 2-2, ढाई मिनट क्वेश्चन पे ले रहा हो, उसको सॉल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा। तो तुम ही सोचो, यदि आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा तो आप उसको आगे कैसे करोगे। तो आप ये सबसे मोस्टली बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर नहीं हो रहा, सॉल्यूशन आपको उसका जज भी नहीं हो रहा, तो आप उसको स्विच कर दीजिएगा, मार्क और रिव्यू लगा के या नेक्स्ट करके आप उसको स्विच कर दीजिएगा। आप उस पर टाइम ऑफ वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जहां आपने 2-2.5 मिनट उसको दे दी, आप अगले 2 क्वेश्चंस की टाइमिंग खा जा रहे हो वहाँ पे। तो आपको प्रेशर होगा और दिमाग पे, और आप आगे के क्वेश्चन भी एरर करते चले जाओगे। सबसे मोस्ट यही दिक्कत है कि नेक्स्ट क्वेश्चनों को करने के लिए आपके माइंड को भी टाइम चाहिए, और उस टाइम को आप ऐसे ही खो दे रहे हो तो बिल्कुल कोई मैटर नहीं करता। तो दोस्तों यही है, और बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।